Hey everyone and welcome back to the Daily Dose of English with the Hindu. This is Neha, your English language expert from SCOClever. I hope you all are having a fantastic day. Before we dive into today's brilliant editorials from October 7th, 2025, a quick reminder, इन editorial से निकाले गए सारे important vocabularies की premium PDF हमारे SCOClever Telegram channel पर बिल्कुल free में available है. So, if you want to level up your word power, आइए और ले जाइए. The joining link is in the description. So, are you ready? Let's get started with the first editorial. Editorial 1. Kept in check. On the 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine. The title is Kept in Check. मतलब किसी चीज को कंट्रोल में रखा गया. And the subtitle says, The Nobel laureate's work has redefined the immune system itself. मतलब नोबेल प्राइज विजेताओं के काम ने हमारे इम्यून सिस्टम यानी शरीर की रक्षा प्रणाली की परिभाषा ही बदल दी. Let's see how. The 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine has recognized discoveries that transformed the scientific understanding of autoimmune regulation. तो 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल प्राइज उन खोजों को मिला है जिन्होंने ऑटो इम्यून रेगुलेशन की साइंटिफिक समझ को पूरी तरह से बदल दिया है. ऑटो इम्यून मतलब जब हमारी बॉडी की आर्मी मतलब हमारा इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही बॉडी सेल्स पर अटैक करने लगे. टुडे रिसर्चर्स आर एक्सप्लोरिंग दीज कंडीशंस जेनेटिक, मोलेक्युलर यानी आणविक और इन्वायरमेंटल यानी चेवरे सेल कारकों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और जिससे बीमारियों का जल्दी पता लगाने और टारगेटेड यानी एकदम पॉइंट टू पॉइंट इलाज करने का रास्ता खुल रहा है. An important chunk of this advance is owed to the work of Mary Branco, Fred Ramstel and Shimon Sakaguchi. ये प्रोग्रेस का एक बड़ा हिस्सा मैरी ब्रांको, फ्रेड रैमस्टेल और शिमोन साकागुची के काम की वजह से है. Who established the role of regulatory T cells यानी Tregs and the transcription factor FOPX3. देखो टी सेल्स हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं, तो ये टीरेग्स हुए सोल्जर पुलिस जो अपने ही सोल्जर्स को कंट्रोल में रखते हैं कि भाई ओवर एक्टिंग मत करो. इन द 1990s, immunologists had already defined the deletion of self-reactive T cells during maturation. 1990 में इम्यूनोलॉजिस्ट ने ये तो बता दिया था कि जब टी सेल्स डेवलप हो रहे होते हैं तो जो सेल्फ रिएक्टिव मतलब खुद के सेल्स पर ही अटैक करने वाले टी सेल्स होते हैं उन्हें डिलीट कर दिया जाता है. Yet this process could not account for the persistence of auto-reactive T cells in healthy individuals. लेकिन ये प्रोसेस इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि हेल्दी लोगों में भी कुछ सेल्फ अटैकिंग टी सेल्स आखिर बचे कैसे रह जाते हैं. ये एक मिस्ट्री थी. Sakaguchi figured that an additional mechanism must operate in the periphery. तो साकागुची ने अंदाज़ा लगाया कि बॉडी में कहीं और मतलब पेरिफेरी में एक एडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम ज़रूर काम कर रहा होगा. In 1995, his team identified a subset of CD4+ T cells that when they were removed from mice led to multiple autoimmune disorders. 1995 में उनकी टीम ने CD4+ T cells का एक सबग्रुप पहचाना जिसे जब चूहों से निकाला गया तो उन बेचारों को ढेर सारी ऑटोइम्यून बीमारियां हो गईं. While restoring the cells prevented disease. और जब उन सेल्स को वापस डाला गया तो बीमारी रुक गई. Poor mice, साइंस के लिए क्या कुछ नहीं सहना पड़ता. Next, Branco and Ramstel, then at Celltech Chiroscience, found that male scurfy mice developed severe multi-organ autoimmunity and died within weeks of birth. इसके बाद ब्रांको और रैमस्टेल ने पाया कि स्कर्फी चूहे मतलब जिनकी स्किन रफ और फ्लेकी थी उनमें पैदा होने के कुछ हफ्तों के अंदर ही सिवियर मल्टी ऑर्गन ऑटोइम्यूनिटी डेवलप हुई और वे मर गए. दे वर एबल टू नैरो द म्यूटेशन टू द एक्स क्रोमोसोम. वो इस म्यूटेशन का पता लगाते लगाते एक्स क्रोमोसोम तक पहुंच गए और उन्होंने डीएनए में एक इंसर्शन खोजा जिसने एक पहले से अननोन जीन को ट्रंकेट कर दिया था मतलब इनकम्प्लीट या छोटा कर दिया था. They named it FOPX3 and found that losing it led to immune collapse. उन्होंने इसका नाम FOPX3 रखा और पाया कि इसके ना होने से इम्यून सिस्टम तो भैया ताश के पत्तों की तरह ढह गया, कोलैप्स हो गया. Soon clinical collaborations reported mutations in FOPX3 in boys with a lethal autoimmune disorder.
जल्दी क्लिनिकल कोलैबोरेशन से पता चला कि जिन लड़कों को एक जानलेवा ऑटोइम्यून बीमारी थी, उनमें भी FOPX3 में म्यूटेशंस थे। These findings together established that self-tolerance rested on a molecular switch governing the differentiation and maintenance of Tregs. इन सभी फाइंडिंग्स ने मिलकर ये साबित कर दिया कि सेल्फ टॉलरेंस मतलब बॉडी का अपने ही सेल्स को बर्दाश्त करना एक मॉलिक्यूलर स्विच पर डिपेंड करता है जो Tregs के बनने और बने रहने को कंट्रोल करता है। Today in autoimmune diseases, experimental treatments aim to expand or stabilize Tregs. आज ऑटोइम्यून बीमारियों में एक्सपेरिमेंटल इलाज का एम Tregs की आर्मी को एक्सपैंड करना यानी बढ़ाना या उन्हें स्टेबलाइज करना है। Early clinical trials have shown that reinforcing this population can mitigate harmful immune activation without broad immunosuppression. मतलब पूरी सिटी में कर्फ्यू लगाने की जगह बस प्रॉब्लम मेकर्स को पकड़ना। In transplantation, engineered Tregs are being infused to improve graft acceptance. ट्रांसप्लांटेशन में इंजीनियर्ड Tregs को इन्फ्यूज किया जा रहा है ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद बॉडी नए ऑर्गन को आसानी से एक्सेप्ट कर ले। और कैंसर में रिसर्चर्स ट्यूमर के आसपास जो Tregs होते हैं उन्हें सिलेक्टिवली हटाने या रीप्रोग्राम करने के तरीके खोज रहे हैं ताकि इम्यूनिटी बढ़े लेकिन ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर ना हो। बियॉन्ड थेरेपी, the conceptual shift brought on by the laureates' work has redefined the immune system. थेरेपी से भी आगे इन नोबेल विजेताओं के काम ने जो कंसेप्चुअल बदलाव लाया है उसने इम्यून सिस्टम को रीडिफाइन कर दिया है। फ्रॉम एन ऑन ऑफ अपैरेटस टू अ डायनामिक इकोसिस्टम ऑफ एक्टिवेशन एंड रिस्ट्रेंट। पहले लगता था कि इम्यून सिस्टम एक ऑन ऑफ स्विच है, पर अब पता चला कि ये तो एक्टिवेशन और रिस्ट्रेंट यानी कंट्रोल का एक डायनामिक इकोसिस्टम है। अ परफेक्ट बैलेंस दैट ब्रांको एंड रैम्सडेल conducted their work within industry also underscores how private sector research can yield significant discoveries. ये फैक्ट कि ब्रांको और रैम्सडेल ने अपना काम इंडस्ट्री के अंदर किया, इस बात पर भी जोर देता है कि प्राइवेट सेक्टर रिसर्च भी कितनी बड़ी-बड़ी खोजें कर सकती है। सब कुछ सरकारी बाबू ही नहीं करते। But even now some immunologists caution against underestimating the field's incremental nature. लेकिन अब भी कुछ इम्यूनोलॉजिस्ट इस फील्ड के इंक्रीमेंटल नेचर मतलब साइंस में चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ती हैं को अंडर एस्टिमेट करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। इन अ टेस्टमेंट टू द ब्रॉडर लैंडस्केप इंक्लूडिंग ओवरलैपिंग लेयर्स ऑफ कंट्रोल रादर देन ए सिंगल मॉलिक्यूलर पाथवे, इस बात के सबूत के तौर पर कि बॉडी में कंट्रोल का कोई एक सिंगल हाईवे नहीं है बल्कि कंट्रोल की कई ओवरलैपिंग लेयर्स हैं, रिसर्चर्स फेस सेवरल ऑब्स्टिकल्स टू ट्रांसलेटिंग व्हाट दे नो टू सेफ एंड स्केलेबल थेरेपीज। और रिसर्चर्स को अपनी नॉलेज को सेफ और स्केलेबल मतलब बड़े पैमाने पर लागू की जा सकने वाली थेरेपीज में बदलने में कई मुश्किलें आ रही हैं। सेल बेस्ड थेरेपीज की हाई कॉस्ट ने एक्सेस में भेदभाव को और एक्सेंचुएट यानी बढ़ा दिया है, जिससे एथिकल और पॉलिसी लेवल पे चैलेंजेस खड़े हो गए हैं। Editorial 2 Ensuring Compliance on the Indian Pharmaceutical Sector. All right, back to business. The second editorial is titled Ensuring Compliance, मतलब compliance यानी नियमों का पालन सुनिश्चित करना. And the subtitle is Firms that make poor quality drugs must face consequences. यानी जो कंपनियां घटिया क्वालिटी की दवाएं बनाती हैं उन्हें इसका अंजाम भुगतना ही चाहिए. Absolutely. Let's get into it. आत्मनिर्भर भारत is an aspirational ideal well worth pursuing. मतलब आत्मनिर्भर भारत एक एस्पिरेशनल आइडियल है, मतलब एक ऐसा आदर्श है जिसे पाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, बट नॉट विदाउट अ सस्टेन्ड क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क इन प्लेस। लेकिन तब नहीं जब क्वालिटी कंट्रोल का कोई सस्टेन्ड यानी लगातार चलने वाला फ्रेमवर्क ही मौजूद न हो। टाइम एंड अगेन देयर हैव बीन सीरियस थ्रेट्स टू द गोल ऑफ मेकिंग इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। बार बार मेक इन इंडिया के गोल पर गंभीर खतरे आए हैं, खासकर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। द इशू ऑफ क्वालिटी ऑफ कॉफ सिरप्स हैज रिपीटेडली बिन रेज्ड। कॉफ सिरप्स की क्वालिटी का मुद्दा बार बार उठाया गया है। And India, with great ambitions in the global pharmaceutical sector, has often been short of what is required to build a robust and trustworthy industry. और ग्लोबल फार्मा सेक्टर में बड़े बड़े एम्बिशंस रखने वाला भारत एक मजबूत और भरोसेमंद इंडस्ट्री बनाने के लिए जो ज़रूरी है उसमें अक्सर पीछे रह जाता है। एम्बिशन टू एवरेस्ट का है पर तैयारी ग्राउंड फ्लोर वाली।
Recently, the Union Health Ministry sought strict drug compliance from all Indian drug manufacturers. हाल ही में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स से स्ट्रिक्ट ड्रग कंप्लायंस की मांग की. In line with the revised Schedule M norms for pharmaceutical products in India, इंडिया में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए जो रिवाइज्ड शेड्यूल एम नॉर्म्स हैं, उनके अनुसार ये शेड्यूल एम नॉर्म्स बेसिकली रूल्स हैं कि दवाइयाँ कैसे बननी चाहिए. दिस केम आफ्टर अ रिपोर्ट फ्रॉम द तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट found above permissible limits of diethylene glycol in samples of Coldriff, a cough syrup being manufactured by a private company. ये कदम तब उठाया गया जब तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में कोल्ड्रिफ नाम के कॉफ सिरप के सैंपल्स में डायएथिलीन ग्लाइकॉल नाम का केमिकल अलाउड लिमिट से ज़्यादा पाया गया. The tests were initiated after cough syrup was suspected to be behind the recent deaths of at least 16 children in Rajasthan and Madhya Pradesh. ये टेस्ट तब शुरू किए गए जब शक हुआ कि ये कॉफ सिरप राजस्थान और मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई कम से कम 16 बच्चों की मौत के पीछे हो सकता है. Strangely, while the health ministry ruled out the presence of DEG in initial tests conducted on samples from the two states, it was detected in one of the batches lifted by Tamil Nadu within the state. अजीब बात है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने तो दोनों स्टेट से लिए गए सैंपल्स के शुरुआती टेस्ट्स में DEG की प्रेजेंस को रूल आउट कर दिया, मतलब मना कर दिया, लेकिन तमिलनाडु द्वारा स्टेट के अंदर से उठाए गए एक बैच में ये डिटेक्ट हो गया. मतलब मिनिस्ट्री की लैब में टेस्ट ट्यूब उल्टा पकड़ लिया था क्या? The state's drugs control department also recorded several non-compliance factors in the good manufacturing practices and good laboratory practices of the drugs rules at the manufacturing facility. स्टेट के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के नियमों में कई नॉन कंप्लायंस फैक्टर्स यानी गड़बड़ियां भी रिकॉर्ड की. Its report mentioned that this contaminated batch was manufactured using non-pharmaceutical grade propylene glycol as an excipient. उसकी रिपोर्ट में बताया गया कि इस contaminated batch को बनाने में non-pharmaceutical grade यानी low quality propylene glycol का as an excipient मतलब फिलर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था. It mentioned that this might have contaminated the drug with DEG and ethylene glycol, known nephrotoxic substances. रिपोर्ट में कहा गया कि इससे दवा DEG और एथिलीन ग्लाइकॉल से कंटैमिनेट हो गई होगी, जो कि जाने माने नेफ्रोटॉक्सिक सब्सटेंस है, मतलब किडनी के लिए जहर हैं. The Central Drug Standard Control Organization has recommended cancellation of the firm's manufacturing license. Central Drug Standard Control Organization ने उस firm का manufacturing license cancel करने की सिफारिश की. Meanwhile, a doctor who reportedly recommended the cough syrup to many of the children who died in Madhya Pradesh was arrested. इस बीच मध्य प्रदेश में जिन बच्चों की मौत हुई, उनमें से कईयों को कथित तौर पर ये cough syrup recommend करने वाले एक डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया गया. स्केपगोट मिल गया. सिस्टम ऐवहीं थोड़ी ना फेल होता है. While these measures are good to address the situation in the instant case, मतलब हालांकि ये कदम इस पर्टिकुलर केस में सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए अच्छे हैं, बट what the Indian state must do is have a zero threshold for poor quality drugs. मतलब इंडियन स्टेट को जो करना चाहिए वो है पुअर क्वालिटी ड्रग्स के लिए जीरो थ्रेशोल्ड रखना, मतलब कोई ढील नहीं, जीरो टॉलरेंस. Hawk-like monitoring is necessary and action when violations are detected. बाज की तरह मॉनिटरिंग यानी हॉक-लाइक मॉनिटरिंग ज़रूरी है और वायलेशंस का पता चलने पर एक्शन लेना भी. It is criminal to act only when deaths have occurred. सिर्फ मौतें होने के बाद एक्शन लेना तो क्रिमिनल एक्ट है और ये इंडिफेंसिबल है, मतलब इसका कोई बचाव नहीं किया जा सकता. A framework of proven good laboratory practices already exists. साबित हो चुके गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस का फ्रेमवर्क तो पहले से ही मौजूद है. What is needed is seriousness in handling every such reported violation. ज़रूरत है हर रिपोर्ट किए गए वायलेशन को सीरियसली हैंडल करने की, along with regular surprise inspections of drug batches, with appropriate action taken for every violation. साथ ही साथ रेगुलर और सरप्राइज इंस्पेक्शंस हो ड्रग बैचेस के और हर वायलेशन के लिए प्रॉपर एक्शन लिया जाए. It is important to send the message down the assembly line. ये ज़रूरी है कि मैसेज असेंबली लाइन में एकदम नीचे तक जाए.
that the government will not brook any shoddiness or violations that endanger the lives of people, कि सरकार लोगों की जान को खतरे में डालने वाली किसी भी तरह की shoddiness यानी लापरवाही या violations को brook नहीं करेगी। brook का मतलब है tolerate करना, बर्दाश्त करना। The government will not tolerate it.